94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। आज की कहानी है सोचा ना था, जिसके लेखक हैं आपकी तरह ही हमारे एक श्रोता मनमोहन गुप्ता मुनि जी। और कहानी कुछ ऐसी है। जयपुर के MI रोड पर एक बुक शॉप के बाहर रवि इवनिंग न्यूज़पेपर खरीद रहा था। आज सुबह न्यूज़पेपर नहीं आया था, तेज बारिश की वजह से, जो शाम को जाकर थमी थी। न्यूज़पेपर पढ़े बिना रवि का तो जैसे खाना ही हजम नहीं होता था। मौसम खुशनुमा हो गया था, सो रवि ने सोचा क्यों ना मार्केट जाकर न्यूज़पेपर लिया। रवि बुक शॉप के बाहर ही हेडलाइन पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर का पन्ना पलटते ही सामने से आती हुई एक महिला पर नजर पड़ी। क्या वो बिंदु है? रवि सोचते हुए एक टक उसे घूरने लगा। हाँ, बिंदु ही थी। वही गोल चेहरा, वही चाल, वही बालों का स्टाइल। फर्क सिर्फ इतना था कि बालों में अब सफेदी झलक रही थी। रवि को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था, आज इतने सालों बाद यूं बिंदु से मुलाकात हो जाएगी। नहीं, वो उसी की तरफ आ रही थी। रवि के तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कॉलेज में बिंदु से पहली बार नजरें मिलने पर हुई थी। बिंदु ने भी उसे देख लिया था। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, बोलने के लिए शब्द ढूंढते हुए एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। तो आज शुरू करूंगी रवि और बिंदु की कहानी, बस कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। 40 साल बाद जिंदगी रवि और बिंदु को यूं आमने सामने लाकर खड़ा कर देगी, दोनों ने सोचा ही नहीं था। और अब जब मिल गए थे तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते थे। कैसे हो रवि? बिंदु ने ही शुरुआत की। मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, तुम कैसी हो? रवि और बिंदु दो एक्साइटेड बच्चों की तरह बात कर रहे थे। कहाँ थे इतने साल? क्या किया? शादी किया नहीं? कितने बच्चे हैं? वगैरह वगैरह सब कुछ जान लेना चाहते थे। चलो ना कहीं आराम से बैठकर बातें करते हैं, बिंदु ने कहा। तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अब भी कितना जल्दी जल्दी बोलती हो। तुम भी तो नहीं बदले, अब भी कितना हॉर्न बजाते हो गाड़ी चलाते वक्त, बिंदु ने टोका। दोनों रवि की गाड़ी में सेंट्रल पार्क जा रहे थे। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती, बिंदु ने हंसते हुए कहा। दोनों पार्क की बेंच पर बैठे पुराने दिन याद करने लगे। बदल तो बहुत कुछ गया था। आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर झुर्रियां, ये सब पहले नहीं थी। बिंदु आज भी उसी प्रेम भाव से बात कर रही थी जैसे पहले मिलती थी। रवि ने राहत की सांस ली। बिंदु के मन में आज भी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये किस शिकायत का डर था रवि को, पता चलेगा इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। आज की कहानी है सोचा ना था, जिसके लेखक आप ही की तरह एक श्रोता मनमोहन गुप्ता मुनि जी हैं। तो कहानी आगे बढ़ाएं। रवि और बिंदु कॉलेज टाइम के प्रेमी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। कॉलेज में कभी उन्हें एक दूसरे के बिना नहीं देखा गया और उनके साथ रहती थी उनकी फ्रेंड रमा। तीनों की तिकड़ी थी, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड और सुख दुख के साथी। बिंदु पढ़ाई खत्म करने के बाद रवि से शादी करना चाहती थी और रवि भी, पर वो आगे पढ़ना चाहता था, बड़ी नौकरी करना चाहता था। पर बिंदु के पेरेंट्स ने वेट करने से मना कर दिया। रमा ने बहुत समझाया था बिंदु को, लड़ाई भी की थी, इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं है, पर बिंदु अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं बोल पाई। रवि ने भी जयपुर छोड़ दिया। कई साल बाद जब वापस आया तो शहर अनजान हो चुका था। कैसे हैं तुम्हारे पति? रवि ने पूछा। वो अब नहीं रहे, बिंदु ने कहा। साल भर पहले गुजर गए, अब अकेली रहती हूँ मैं। और बच्चे? एक बेटी है जो शादी के बाद बैंगलोर में सेटल्ड है, एक बेटा भी है, चंडीगढ़ में जॉब करता है और अपनी वाइफ के साथ वहीं रहता है। उनकी अपनी जिंदगी है, कभी कभार मिलने आ जाते हैं। बिंदु की आवाज में दर्द था, और क्या था इस दर्द के पीछे, जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है।
आज पार्क में काफी चहल पहल बढ़ गई थी। बारिश के बाद सब धुला धुला फ्रेश हो गया था। लोग मौसम का मजा लेने घरों से बाहर निकल आए थे। जॉगिंग करने वाले दौड़ लगा रहे थे और प्रेमी जोड़े हाथ में हाथ थामे बेंच पर बैठे थे। माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को घुमाने लाए थे और उन सब के बीच थे रवि और बिंदु। 40 सालों की बातों का पिटारा खोले। बिंदु के पति अपने पीछे बड़ा सा घर, गाड़ी और कुछ जमा पूंजी छोड़ गए थे। अच्छी खासी पेंशन आती थी जो बिंदु के लिए काफी थी। वैसे भी अब 60 साल की उम्र में ना खाने पीने का शौक बाकी रहता है और ना कपड़ों का, बिंदु ने कहा। पर सोचा ना था कि बच्चे इतना बिजी हो जाएंगे कि माँ को भूल ही जाएंगे। इस उम्र में अकेले और बच्चों से दूर रहने का दर्द बिंदु के चेहरे पर साफ दिख रहा था। और रवि तो बिंदु का दर्द अच्छी तरह समझ भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। वो भी तो उसी नाव में सवार था, तो कैसे न समझता बिंदु की व्यथा। लेकिन रवि किस बात से परेशान था, जानेंगे बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। आज की कहानी है सोचा ना था, जिसके लेखक हैं आप ही की तरह हमारे एक श्रोता मनमोहन गुप्ता मोनी जी। तो चले कहानी में आगे। रात होने लगी थी। बिंदु दोबारा मिलने का कहकर घर जाने के लिए उठी, पर रवि ने रोक लिया। चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, और उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। बिंदु तो खुशी खुशी राजी हो गई, पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब पता चला कि रवि उसे अपने घर ले जा रहा था। और उससे भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब रवि ने गाड़ी एक ओल्ड एज होम के अंदर ले जाकर पार्क की। तुम वृद्धाश्रम में रहते हो रवि? रवि ने हाँ में सिर हिलाया। रवि की वाइफ को गुजरे हुए 3 साल बीत चुके थे। तब से रवि वृद्धाश्रम में ही रहता था। जब तक पत्नी जिंदा थी तब तक रवि ने अपने पूरे परिवार का खूब ख्याल रखा, पर उसने भी सोचा नहीं था कि पत्नी के गुजर जाने के बाद 3 बेटे और उनकी वाइफ्स ख्याल नहीं रख पाएंगे उसका। तब रवि ने फैसला कर लिया वृद्धाश्रम में रहने का। यही मेरा घर है, ये रूम, किताबें और न्यूज़पेपर ही मेरी दुनिया है। अब जिनकी जरूरत थी उन्हें हमारी जरूरत नहीं। तुम और मैं एक ही नाव में सवार है बिंदु। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन आया था इस वक्त, जानेंगे इस गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही और आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है। खटखटाने की आवाज के बाद जब रवि के रूम का दरवाजा खुला तो सामने रमा को देखकर बिंदु भौचक के रह गई। बोल तो जैसे हलक में ही अटक गई। गला भर आया, आंसुओं से चेहरा भीग गया। वो रमा से लिपट गई। रमा वृद्धाश्रम की ओनर थी। बिंदु शादी करके गायब हो गई थी। रवि भी न जाने कहाँ चला गया था। रह गई मैं अकेले। शादी नहीं की क्योंकि जिससे प्यार करती थी उसने कई साल इंतजार करवाने के बाद भी धोखा दे दिया और किसी और से शादी कर ली थी। इस इंसिडेंट के बाद रमा को शादी के नाम से चिढ़ हो गई। उसने कभी शादी ना करने का फैसला किया। रमा एक बहुत अमीर घराने से थी। ये फार्म हाउस उसके पापा ने उसके नाम किया था, जिसे उसने एक वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया। उम्र के इस पड़ाव पर जिंदगी के थपेड़े खाने के बाद एक बार फिर तीनों की नाव किनारे लग गई थी। सोचा ना था कि 40 साल बाद अपनों से नकार दिए जाने के बाद रवि, बिंदु और रमा यूं मिलेंगे। पर आज 3 की तिकड़ी को एक बार फिर बची खुशी जिंदगी खुशी से जीने का मकसद मिल गया था।